हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल में हमारे पास होते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, और एक होता है इनफाइनाइट इंटरवल। तो पहले हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि x बिलोंग्स टू, ये साइन है, ये मैंने बताया हुआ है, ये साइन मैंने बताया है लास्ट क्लास में कि ये कौन सा होता है, बिलोंग्स टू का साइन। ठीक, x बिलोंग्स टू ए टू बी, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो मेरा a से b के बीच में लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, ध्यान रखना है, इक्वलिटी साइन नहीं, मतलब मीन्स a और b आर एक्सक्लूडेड। जैसे मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू 2 to 10, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी, मतलब 2 से जस्ट बड़ी 2.000001 ले सकते हैं, 9.99999 ले सकते हैं, लेकिन 2 और 10 नहीं इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा, हम लोग बोलते हैं इसे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इसमें हम लोग कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें हम लोग कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, कैपिटल ब्रैकेट। जैसे मान लो मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू a टू b, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रही है, a और b इंक्लूडेड। जैसे मान लो मैंने कहा x बिलोंग्स टू -3 to 5, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 5 तक, इसमें ये इंक्लूडेड होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं जिसको बोलते हैं सेमी ओपन, या फिर हम लोग बोल देते हैं इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू, जैसे मैंने कह दिया a टू b, इसका क्या मतलब हुआ कि a पे इनइक्वालिटी रहेगी और b पे इक्वलिटी रहेगी, मतलब b इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि x बिलोंग्स टू a टू b, इस तरह से बोल दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, x अब यहाँ पे a पे इक्वलिटी आ जाएगी और b पे इनइक्वलिटी। जैसे मैंने कहा x बिलोंग्स टू -2 से 10, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -2 से बड़ी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, बट 10 नहीं होगी, 9.999 तक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास एक आता है इन्फिनिटी इंटरवल। इन्फिनिटी इंटरवल का क्या मतलब होता है कि कभी भी अगर इन्फिनिटी आ जाए, जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब है कि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, मतलब 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, ये कुछ नहीं दिया तो मतलब इन्फिनिटी तक। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना है हमको कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, यहाँ पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, चाहे वो इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी। जैसे मान लो मैंने कह दिया x इज़ लेस देन -5, या इक्वल टू भी लगा दे, लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब होगा, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अब लेस देन मतलब कितना छोटा, माइनस इन्फिनिटी से -5, और यहाँ ओपन रहेगा क्योंकि ये इक्वलिटी है। कई बार ऐसा आ जाता है x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दोनों जगह देखा मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, कभी भी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे मेरा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, क्लोज कभी भी नहीं लगेगा, क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लगेगा, ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो ही हमारी इंटरवल की बात। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आएगा एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी। इसमें हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे वेवी कर्व मेथड। इसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे कई सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इसको यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कुछ हम लोग वेवी कर्व मेथड अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसको पहले कुछ नॉर्मल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैंने कह दिया
x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब मैंने कहा x का वैल्यू फाउंड करो, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 3, तो x इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आपने डायरेक्ट प्लस इधर कर दिया, क्या इनइक्वालिटी में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल। चलो अब ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वालिटी और यहाँ पे लिखता हूँ इनइक्वालिटी, ठीक। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया x इज़ इक्वल टू 5, मैंने कहा अब दोनों साइड 2 ऐड करना है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2? बिल्कुल, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया अगर x इज़ ग्रेटर देन 5, क्या दोनों जगह प्लस कर सकता हूँ कुछ मैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस करने में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जैसे अगर मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 3, तो क्या मैं दोनों जगह माइनस कर सकता हूँ, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1? बिल्कुल ये करेक्ट है। क्या अगर मैंने कहा x लेस देन माइनस 2, अब मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, x माइनस 2 इज़ लेस देन माइनस 2 और माइनस 2? देखो दोनों साइड मैंने, ये चीज़ देखना, दोनों साइड मैंने माइनस 2 किया है, ठीक। तो क्या ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिवाइड और मल्टीप्लाई में। उसको बहुत ही ध्यान से हमको देखना है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्यान से कि ये कैसे हो रहा है चीज़ें। कि जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया x इज़ इक्वल टू 3, तो तुम कहोगे सर क्या मैं 2x इज़ इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ? दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 6, दोनों साइड माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक। इक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि 5 इज़ लेस देन 10, बिल्कुल करेक्ट बात है, 5 इज़ लेस देन 10, सही है। अब मैंने कहा इनमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 से, तो तुमने कहा कि सर क्या हो जाएगा, 10 इज़ लेस देन 20, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा कि इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, किससे? माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 इज़ लेस देन माइनस 20। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट लिखा है? क्या माइनस 10 बड़ा होता है कि माइनस 20? माइनस 10 बड़ा होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इन इक्वालिटी में निगेटिव साइन से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने कहा माइनस 2 से करो, तो तुमको ऐसे लिखना है, सर माइनस 10, आपने माइनस से बोला है तो इन इक्वालिटी चेंज होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए नेगेटिव नंबर देन the sign of inequality changes, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। और नॉर्मली अभी मैं ये लिखवा दे रहा हूँ, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ये एक पॉइंट मैंने नोट लिखवाया है, नोट 1 इसको कर देते हैं, इसको नोट 2 कर देंगे हम लोग, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन in inequality is not allowed। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं इसको जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये लिखें बताएंगे, ठीक है। इस 2 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं होता है। अब हम लोग जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने कहा कि x की वैल्यूज़ बताओ, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन
नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पर क्या करो, ये फर्स्ट ब्रैकेट है मेरे पास, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको क्या करो इज इक्वल टू 0 कर दो। तो x की क्या वैल्यू आएगी 2, 2 को कहीं भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। अब ये सेकंड ब्रैकेट है इसको इज इक्वल टू 0 करो, क्या वैल्यू आएगी 3। अब ये ध्यान रखना 3 किधर आएगा, 2 के राइट में आएगा या लेफ्ट में। 3 ऑब्वियस बात है कि इससे बड़ा है तो यहाँ आएगा, ठीक। अच्छा अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, मैं कहता हूँ कोई भी लो, चलो 5 ले लिया मैंने, 5 लिया, 5 - 2 क्या होगा पॉजिटिव, 5 - 3 क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, 2.5 ले लो। अब 2.5 - 2 ये क्या होगा पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव, ठीक। या फिर कई बार हम लोग निगेटिव को नीचे भी लिखते हैं निगेटिव, ठीक। फिर अब इससे छोटा कोई ले लो, 0 ले लो, 0 जैसे लिया तुमने ये कैसा आएगा निगेटिव, ये कैसा आएगा निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया वापस पॉजिटिव। और यहाँ पे देखना ये क्या कह रहा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से छोटी हो या 3 से बड़ी हो। अच्छा 2 से छोटी कितनी होनी चाहिए, ये तो कुछ कह नहीं रहा, मतलब -∞, तो मतलब x का हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से कहाँ तक इन्फिनिटी। अब तुम कहोगे सर 2 और 3 पे आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, वो मैं बताता हूँ। क्या यहाँ इक्वलिटी साइन है, देखना क्या यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, नहीं है ना, केवल इनइक्वलिटी साइन है। तो अगर केवल इनइक्वलिटी साइन है तो इसका मतलब है कि ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक। अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसमें, और भी इसमें अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक लिखवाऊंगा कि कैसे करना है तुम लोग को ये सॉल्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके लिए हम लोग पूरी लेक्चर लेंगे अच्छे से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।